आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज़ा अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का जम्मू कश्मीर तरक्की और खुशहाली की एक नई दास्तान रकम कर रहा है। कल सोनमर्ग में 6.4 किलोमीटर सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करने के बाद खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट की बदौलत कश्मीर सूबे के साथ साथ लद्दाख खिते में भी इक्तिसादी, सियाहती और तरक्याती मंजरनामे को दवाम हासिल होगा। हमारा जम्मू कश्मीर तो अब टनल का, ऊंचे ऊंचे पुलों का, रोपवे का हब बनता जा रहा है। दुनिया की सबसे ऊंची टनल यहां बन रही है। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल रोड ब्रिज, केबल ब्रिज यहां बन रहे हैं। दुनिया की सबसे ऊंची रेल लाइंस यहां बन रही है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और जम्मू कश्मीर सही मानों में एक बेहतरीन जगह के तौर पर उभर रहा है। उन्होंने कहा कि 2,700 करोड़ रुपए लागत वाले टनल से खित्ते में मुस्बत तब्दीली रोनुमा होगी। इससे न सिर्फ सोनमर्ग में टूरिज्म सेक्टर की किस्मत खुलेगी, बल्कि 12 महीने यातायात चालू होने से इस इलाके की सामाजिक और आर्थिक दशा भी बदलेगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता तथा विंटर टूरिज्म के लिए यह टनल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। आज जम्मू कश्मीर की चर्चा टूरिज्म के लिए नहीं बल्कि टूरिज्म के लिए हो रही है। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने सोनमर्ग टनल का इफ्तिताह करने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को तमाम मौसमों के दौरान एक जगह से दूसरी जगह तक आने जाने में काफी आसानी पैदा होगी। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का रियासत का दर्जा बहाल करने का अपना वादा भी जल्द ही पूरा करेंगे। वजीर आजम साहब, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आप इस ठंड में हमारे दरमियान आए, आपने इस टनल का इफ्तिताह किया। इस टनल का यहाँ के लोगों को बहुत अरसे से इंतजार था। मेरा दिल ये कहता है कि बहुत जल्दी वजीर आजम साहब अपना तीसरा वादा जो योग दिवस पे आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया वो आप पूरा करेंगे और जम्मू कश्मीर जो है वो दोबारा इस मुल्क में रियासत की हैसियत से अपनी जगह ले। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोहरी का त्यौहार सर्दी के दिनों के खात्मे और फसलों की कटाई का अक्कास है और ये त्यौहार माहौल में एक तब्दीली लाता है। वजीर आला ने कल जम्मू में अपने सिक्योरिटी अमले के साथ लोहरी मनाई। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मकर संक्रांति के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। पुलिस ने मंशियात के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए कल श्रीनगर, अवंतीपोरा और सोपोर से ताल्लुक रखने वाले 5 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से कुछ नशीले अशिया भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए अफराद में गुंड प्रेंग हाजन बांडीपोरा का बिलाल अहमद लोहरी हांजी, दतपुरा डोगरीपोरा का रियाज अहमद मीर, हरवन सोपोर का मंजूर अहमद मोची, नटीपोरा श्रीनगर का उमर मंजूर राथिर और बागात कनीपोरा का यावर अहमद भट्ट शामिल हैं। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने हाईगाम बारामूला के रहने वाले PWD के साबिक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर रियाज अहमद परे के खिलाफ गैर कानूनी तौर पर काफी जायदाद और दौलत जमा करने की पादाश में एक केस दर्ज किया है। पुलिस ने जिला पुलिस लाइन्स अवंतीपोरा में पुलिस जिला अवंतीपोरा के अफसरों और एहलकारों के लिए नए फौजदारी कवानीन से मुतलिक 5 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जारी महाकुंभ मेले के पहले दिन कल 1 करोड़ 50 लाख से जायद अकीदतमंदों और श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया। ये महाकुंभ 26 फरवरी तक जारी रहेगा। आज पूरे मुल्क में आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे मनाया जा रहा है। ये दिन भारतीय फौज के पहले सरबराह फील्ड मार्शल KM कारियप्पा की तरफ से अंजाम दी गई खिदमत की याद में मनाया जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने तदरीसी साल 2025 के लिए 18 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्रामों में ऑनलाइन दरख्वास्त फार्म जारी किए हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार अपने फॉर्म युक्म फरवरी 2025 तक ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में मिशन मौसम की शुरुआत करेंगे। मिशन का मकसद मुल्क को मौसमियात के शोबे में जदीद और स्मार्ट बनाना है। वजीर आजम भारत मंडपम में भारत महकमे मौसमियात के 150वें यौम तासीस पर मिशन की शुरुआत करेंगे। खबरों के बुलेटिन और शोबे खबर के प्रोग्रामों से मुतलिक आप अपनी आरा और तजावीज़ हमारे ईमेल एड्रेस akashvani.srinagarnews@gmail.com पर भेज सकते हैं।
श्री नगर जम्मू कौमी शाहराह गाड़ियों की आमद के लिए दोनों तरफ से खुली है, ताहम गाड़ियां चलाने वालों से कहा गया है कि वो लेन डिसिप्लिन पर पाबंदी करते हुए ओवरटेकिंग न करें। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत -4.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नश्र होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।